टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे 3 कंडीशन बताएगी कि म्यूजिक होना चाहिए, इम्पैक्ट होने चाहिए, इफेक्ट होने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी वो कंटेंट है ही नहीं। आप मान लीजिए बहुत सीरियस कंटेंट है और एक एक क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में है, 12 ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर गाली के लिए इसलिए थे क्योंकि तिरस्कार पहले होगा सत्य का। तो मुझे किसी ने एक फॉरवर्ड कर दी रील, आप ऐसी रील बनाओ, ये कुछ बनेगी 50,000 में एक रील शॉर्ट। फिर किसी ने बोला कि नहीं पूरा पैकेज लो, 1 लाख का बनेगा। मैंने कहा देखिए अब इस उम्र में ना मेरी अब जाने की उम्र है, अपने बच्चों की कुंडली नहीं खराब कर सकती। ये सत्य की लड़ाई है, दुनिया देर से समझेगी लेकिन समझेगी कि एस्ट्रोलॉजी तो सच ही है। एस्ट्रोलॉजर वो हेर फेर करते हैं। तो इसीलिए जो फॉरेन में बैठकर ये बोल रहा है ना कि एस्ट्रोलॉजी इज अ बिग स्कैम, इस ब्रह्मांड में नहीं हो, इस ब्रह्मांड में ही हो। आज दुनिया तुम्हें सुन रही है ना, सोशल मीडिया है ये, एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन, 0। सोशल मीडिया है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बहुत बैलेंस के साथ चलना पड़ता है, लेकिन दुख के भावों में मिठास घोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही वो गलत इंफॉर्मेशन में है। आज भी लोगों के फोन आते हैं, सन मरकरी फर्स्ट हाउस 9th हाउस में, ये तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ है? प्लेनेट कहीं भी हो, आपका उसका मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या है वो होना चाहिए। अब इसके पीछे जो थ्योरी है वो है फ्री की एस्ट्रोलॉजी। वो चस्का पड़ गया ना सबको। आप फ्री पूछ रहे हो ना 250 रुपए में, 100 रुपए में, तो उसका मोटिव आपके दुख से नहीं है। उसका मोटिव है आपको कौन सा जेमस्टोन टिकाना है, आपको कौन सी पूजा पाठ टिकानी है, और आपको कौन सा उपाय बताना है। बस यहीं तक थ्योरी सिमटी हुई है, आज तक सिमटी हुई है। और मैं 6 साल से बोलती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेटर लो, इतना कर लो, इतना हो जाएगा। लेकिन वो वीडियो भी आगे नहीं चलने दी, आगे बढ़ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप ही लोग सच नहीं सुनना चाहते। पहले ना इंसान को अपनी कमियां देखनी चाहिए। और जो भी एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार करेगा, जो भी ब्रह्मांड में है, झूठ बोलेगा उसकी तो पनिशमेंट है, जो तिरस्कार करेगा उसकी डबल पनिशमेंट है। क्योंकि आपको उसका जब ज्ञान का नॉलेज ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? आप कोई मुझसे पूछे, आप पुराणों के ऊपर बोलो, भगवत गीता के ऊपर बोलो। मैंने क्या बोला, 121 श्लोक पढ़े थे, उसमें 2 श्लोक याद है, बाकी चल पड़ी उस पर। 9 पुराण पढ़े, कुछ नहीं समझ आया, लेकिन आज भी पढ़ रही। मुझे कौन सा किसी के घर जाके पुराण पढ़ने हैं। लेकिन पुराण मेरी क्यूरियोसिटी थी कि देखूं तो सही लिखा गया है। इतने एस्ट्रोलॉजर से आप मिले हो, अभी सत्य जाना कहाँ है? सत्य कभी आगे आया नहीं, क्योंकि जितने एस्ट्रोलॉजर को सच पता है उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, वो सोशल मीडिया पर आई ही नहीं है। उनकी इंटरव्यूज हुई होंगी छोटी छोटी, अगर आपको मिलेगी तो आप कभी उन्हें सुनिए। कोई बोले ना शक्ति से हो गया, कोई बोल रहा है कि मुझे ऐसे मिल गया, कैसे भी हो गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया। ये यात्रा इतनी कठिन थी क्योंकि सारी धाराओं को पार करके गंगा सागर जाके उस सच के बीज को ढूंढना, आधी जिंदगी तो इसमें निकल गई। आधी जिंदगी जितनी 2-4 साल बचे आप तक सच पहुंचाने में निकल जाएगी कि कुछ भी चीज है ना वो सत्य ही है, वो एक है, आपका जन्म। मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, तो भी उसी पर चलना है, प्रश्न कुंडली पर। कोई कुछ भी बोल ले, आपके अंदर डेयर होना चाहिए, आप कितना सच सुन सकते हो।